हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। अब यहाँ बात करेंगे हम PQRS की। PQRS में भी मतलब पैरा जंबल के लिए पैरा जंबल DT+B PRT में पूछे जाते हैं 2 नंबर के। देखो मेरा जो तरीका है यार चीज़ें करने का वो है, मैं एक भी नंबर ना छोड़ूं। मैं मैथ के लिए भी देख रही हूँ कि मैथ में किस मतलब मेरे स्टडी व्लॉग नहीं आ रहे। किसी का कमेंट आया था, दीदी अपने स्टडी व्लॉग डालो, क्योंकि मैं चीज़ों को एनालाइज करने में थोड़ा बिजी हूँ कि परसेंटेज से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन किस टाइप से आ रहा है मेरा, किस टाइप से। 17 टाइप है सर ने जो मतलब कढ़ाई में गगन प्रताप सर से करी 17 टाइप है। 17 टाइप से आई रियलाइज कि 5 या 6 टाइप पूछना है। अगर हमने वो 5-6 टाइप कर ली, मतलब अगर करनी तो सारी, अगर हमने वो 5-6 टाइप कर ली तो हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम ठीक हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शनल जब मेरा हो चल रहा है, मतलब मेरी वीडियो बनी हुई है, मैं एडिट नहीं कर पा रही उन्हें, तो वो वाली बात है, डाल दूंगी जैसे भी टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा फोकस मेरी पढ़ाई पे है, मेरे चैनल ग्रो हो या मैं वीडियो डालूँ या मैं स्टडी व्लॉग डालूँ। हाँ अच्छा लगता है, स्टडी व्लॉग बनाने में इतना टाइम लगता है जितना उसे एडिट करने में लगता है, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो जाती है। और मैंने संडे से ही मतलब संडे का भी बना रखा है, मंडे का भी वीडियो बनी हुआ है, ट्यूसडे की भी है और वेडनेसडे की भी है। और ये मैं वेडनेसडे रात को ही वीडियो बना रही हूँ, तो मतलब अब देख लूँगी मैं जल्दी से एक दिन में एडिट कर दूँगी, तो फिर धीरे धीरे डलती रहेंगी। तो मतलब मैं ज़्यादा सोचती भी नहीं हूँ कि मुझे स्टडी व्लॉग डालना है, क्योंकि उसको एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 1 घंटा तो लगता ही लगता है, वो 1 घंटा मैं किसी और चीज़ में यूटिलाइज़ कर रही हूँ आजकल। तो अगर हम PQRS सॉल्व करें, जैसे PQRS का मैं ट्रिक बता रही हूँ, उसमें यूज़ कर रही हूँ, जो PQRS सॉल्व करें 8 से 10 सेकंड में 100% एक्यूरेसी। ये मैंने ना निमिषा बंसल मैम की वीडियो थी 10 घंटे की, वहाँ से सीखा है। मतलब PQRS बेसिकली क्या है, ये सेंटेंस अरेंजमेंट है, ठीक है। तो मतलब कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। पहले मेरे बहुत क्वेश्चन गलत हो रहे थे PQRS में। मैं जब भी इंग्लिश माध्यम ऐप से लगाती हूँ, वहाँ 2 PQRS होते हैं, मैं सारे गलत हो जाते थे। तो हम जो गलती करते हैं, जो मैं भी गलती करती हूँ, सब करते होंगे, सबसे पहले हम पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ना। हाँ अंडरस्टैंड कर सोचते हैं कि पैसेज को खुद से अंडरस्टैंड, हम ऑप्शन देखना, ऑप्शन को फिट करके देखना चाहिए वाला होगा। अच्छा पहले क्यू से देख लिया, फिर पी से देख लिया, फिर आर से देख लिया, ऐसा नहीं करना। हम सेंटेंस को बार बार पढ़ते हैं, अच्छा इससे नहीं बनना, इससे बना के देख लिया, रियलाइज नहीं होता 3 से 4 मिनट निकल जाता है इसमें ऐसे ही करते करते। और हमें ना बड़े बड़े सेंटेंस को देख के पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है। अभी मैं सेंटेंस बताऊंगी भी, जब मैं ट्रिक बता दूंगी, मैं अब कैसे सॉल्व करती हूँ, पुराने भी दिखाऊंगी पहले कैसे सॉल्व कर रखे थे। तो सबसे पहले ट्रिक क्या है। ट्रिक बेसिकली किसी चीज़ की कोई ट्रिक नहीं होती, इंग्लिश में तो कोई क्या ही ट्रिक काम करेगी। तुम्हें सेंटेंस का फॉर्मेशन आना चाहिए, ग्रामर आनी चाहिए। देखो मैंने पूरी ग्रामर कंप्लीट कर रखी है, तो हम मैं इस ट्रिक पे आ रही हूँ। अगर आपने पूरी ग्रामर कंप्लीट नहीं करी, पहले ग्रामर जाके कंप्लीट करो। स्टार्ट विद ऑप्शन। सबसे पहले हमें स्टार्ट ऑप्शन से करना है, ऑप्शन देखते हुए चलना है। पहले पैराग्राफ पढ़ा, ऑप्शन देखते हुए चलना है। हमें स्टार्टिंग का हिंट मिल जाएगा, स्टार्टिंग में कोई नाम होगा, कोई फर्स्ट पर्सन का नाम होगा या फिर कोई नाउन आएगा, वो स्टार्टिंग में ही आएगा। अब नाउन तुम्हें पता होगा ना, नाउन क्या होता है, किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम नाउन होगा। प्रोनाउन से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। मतलब कहीं ही शी इट आ गया ना, ही शी इट ये सब हो गए, इट से तो बेसिकली हो भी सकता है, लेकिन ही शी से कभी भी दे आ गया, कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। हमें लास्ट वाला देखना, लास्ट में आएगा, लास्ट में एट द एंड, फाइनली, इस तरीके के आते हैं। और मिडिल लिंक, लिंक मतलब हमने देख लिया कि इस सेंटेंस के बाद यही आएगा। जैसे हाउएवर के कोई करेक्टिंग वर्ड होता है, हाउएवर है, तो हाउएवर से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। हैंस है, हैंस से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। ये सेंटेंस स्टार्ट करने, मिडिल लिंक मतलब इसके बाद तो यही आएगा। हमें पता चल गया ना पी के बाद क्यों ही आएगा। जैसे मान लो क्यों पी के बाद क्यों है, हम तो ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन ऑप्शन लिख रहे हैं और हमें पता चल गया पी के बाद क्यों आएगा, देखो पी के बाद यहाँ क्यों नहीं है, यहाँ क्यों नहीं, इन दोनों में, तो इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, ये वाला है, बाद में देख के पता चलेगा। और आगे की, अब मान लो हमें एक स्ट्रक्चर तो बताया कि सब्जेक्ट देन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। अगर मान लो कहीं शी आ गया, तो शी के बाद तुम्हारी वर्ब भी आएगी, उसे देखो, फिर देन ऑब्जेक्ट आएगा। दो जो वर्ड फॉर्मेशन होता है ना, और नाउन हमेशा पहले आता है, सबसे पहले नाउन आएगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे तब पता चलेगा नाउन कैसे पहले आता है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो देख लेना, क्योंकि मैं सीख रही हूँ अभी भी, मतलब फिर भी मेरे को 90% में ठीक कर रही हूँ। 100 में से नोट, 10 मैंने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, अभी 10 में से नोट ठीक हुए, 1-2 तो गलत हो जाते हैं। अब जैसे रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन राम है, तो राम के साथ हु ही आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन एक दूसरे से कनेक्टिंग होते हैं, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन राम हु इज द बॉय, जैसे टेबल के साथ चेयर विच आएगा, तो ये भी कनेक्टिंग वर्ड होता है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब हम बात करते हैं आर्टिकल, जैसे ए आर्टिकल है और द आर्टिकल। जब हम ए एंड द हमने आर्टिकल पढ़ा है, तो अगर ए पेन कहीं लिखा है वो फर्स्ट आएगा, और द पेन कहीं लिखा है वो उसके बाद आएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, ए कार इज, ये कोई कार ला गई, तो फर्स्ट सेंटेंस होगा। और जब जहाँ दा कार होगी, तो एक बार पहली बार उस कार का कहीं यूज़ हो चुका होगा, मतलब ए का कहीं यूज़ हो चुका है, फिर हमने दा लगाया है।
ऐसे नहीं लगाते हमें कि एक साथ दा लगा दिया, तो ये सेकंड सेंटेंस होगा। अब ना, अब जैसे कुछ वर्ड और बता देती हूँ मैं जो मैंने यहाँ नहीं लिखे, जैसे हाउएवर है, तो हाउएवर है, हैंस है, एज वेल एज है, कभी फर्स्ट सेंटेंस नहीं बन सकते। एज वेल एज ये कभी भी नो मतलब फर्स्ट सेंटेंस बन ही नहीं सकते। लेकिन जैसे और है, हमें कनेक्टिव जैसे एज वेल एज है, इसके बाद कोई सेंटेंस आया तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में होना चाहिए, ये भी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। 10 घंटे की वीडियो थी जो मैंने पूरी देखी थी, उसे निचोड़ एक तरीके से मैंने तुम्हें बता दिया। ज़्यादातर ये यूज़ होता है, और अगर कुछ भी ट्रिक यूज़ ना रहे तो वो ये एडजस्ट करके देख लो। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन करके बता रही हूँ जो मैंने अटैम्प्ट किए थे। जब मैंने पहले अटैम्प्ट किए थे तो मेरे कितने सही हैं, अब अटैम्प्ट करूँगी तो कितने ज़्यादा सही हैं। तो देखो हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो CGL के क्वेश्चन है। अब मान लो देखो टीचर में तो आसानी आता है ना, और CGL का क्वेश्चन तो हार्ड ही आएगा। तो CGL का क्वेश्चन है, और जो CGL का ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, मुझे 1 मिनट 17 सेकंड लग रहे हैं, वो ये रो रहा है, मतलब 70%। तो दा डिमांड, दा से कभी भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। दा डिमांड, दा से हो जाता है सेंटेंस स्टार्ट, से नहीं दा आ गया तुम्हें, दा से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। लेकिन दा के साथ अगर कोई मतलब दा एक आर्टिकल है और इसके साथ तुम्हारा कोई नाउन या प्रोनाउन हो गया तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। और कुछ और वर्ड हो गया तो यहाँ पे देखो नाउन प्रोनाउन आया तो द पी से स्टार्ट नहीं होगा। हाउ वेल से कभी सेंटेंस जाता है। दिस इज मेनली से दिस से कभी सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होता। दिस दैट दीज दूज, तो किससे स्टार्ट होगा, एटलीस्ट 2 पीपल। तो हमने यानी पूरा सेंटेंस पढ़ा नहीं और एस से स्टार्ट होगा, ऐसे एक ही में, तो ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, जब मैंने खुद से किया था तो मुझे 1 मिनट 17 सेकंड लगेंगे। और क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर इन्होंने ऑलरेडी दे दिया। देयर आर क्या, देयर आर के बाद देयर आर है, तो इसके बाद तुम्हारा ये वर्ब है, वर्ब के साथ ये हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता होगी, तो इसके साथ मेन वर्ब आएगी। अब तो देखो यहाँ पे टू प्रिपेयर मेन वर्ब नहीं है, नॉट फूड मेन वर्ब नहीं है, गेट इनफ, गेट एक वर्ब है लेकिन आर के साथ नहीं जा रही वो। तो देयर आर रिपोर्ट्स, पी से स्टार्ट होगा, पी से सिर्फ एक ही सेंटेंस में ही वाला। ठीक है, अब इतना बड़ा सेंटेंस देख के डर जाएंगे। आई वेंट टू कॉलेज, आई एक प्रोनाउन है, इससे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। द प्रोफेसर्स से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस, क्योंकि द प्रोफेसर्स अगर खाली प्रोफेसर होता तो सेंटेंस स्टार्ट होता था। आई शैल नेवर बीन, तो आई से कभी सेंटेंस, तो मतलब एक ए से नहीं होगा, सी से नहीं होगा, डी से नहीं होगा, बी से होगा। बी किस ऑप्शन में है, बी इसमें है और बी इसमें, दो तो हमें देख रहे हैं। बी के बाद इसमें डी आ रहा है और इसमें ए आ रहा है। पहले हम ए पढ़ के देख लेते हैं, फिर डी, पहले एक बार बी भी पढ़ लेते हैं। एट द एज ऑफ 15, जब मैं 15 के, आई वेंट टू मॉस्को कॉलेज, मैं इस कॉलेज में गया। माई फादर एंड माई मैटरनल ग्रैंड फादर एंड, जब मैंने पहली बार किया था मैंने गलत हुआ था, देख लो। जब मेरे फादर और मैटरनल फादर इसी में अटेंड करते थे, मोर हाउस है 3 जनरेशन ऑफ किंग, तो मतलब मैं इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और इसमें मेरे पापा। अब इसके बाद ये पहला सेंटेंस हो गया, तो पता चल गया पहला है। और अब इसके बाद कौन सा आएगा, ठीक है, पहले मैं वाला पढ़ के देख लें। डी, आई शैल नेवर फॉरगेट द हार्डशिप दैट आई हैव, मैं कभी भी वो गलतियां नहीं भूल सकता जब मैंने एंटर किया स्कूल में। अब देखो स्कूल में गया, यहाँ पे एंटर की बात हो रही है, तो एक तरीके से कनेक्ट है, यहाँ स्कूल में गया, यहाँ एंटर है, तो बी के बाद डी आने की पॉसिबिलिटी है। फिर भी हम ए पढ़ लेते हैं कि आई वेंट टू कॉलेज फ्रॉम 11th ग्रेड एंड नेवर वेंट टू 12th ग्रेड, मैं 11th ग्रेड में गया और कभी 12th ग्रेड में गया, एंड स्किप अनदर अर्लियर, ऐसे मैंने स्किप कर दिया। सो आई वॉज प्रिटी यंग फॉलो एट मॉस्को, मैं बहुत यंग था मॉस्को में। लेकिन अब एक बार डी भी पढ़ के देख लेते हैं। आई नेवर फॉरगेट द हार्डशिप आई एंटर द कॉलेज फॉर द, आई हैव बीन वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट इन हाई स्कूल, आई वॉज स्टिल रीडिंग एट ओनली 8th ग्रेड, और मैं 8th ग्रेड में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे 11th ग्रेड में आ गया, तो 8th ग्रेड में तो पहले आएगा ना, तो बी के बाद डी ही आएगा, और बी के बाद डी सिर्फ इसी में है, बी के बाद डी इसमें है। अब मैंने जब स्टार्टिंग करी थी ना, जब मुझे पता नहीं था, देखो मैंने ये आंसर लगाया था जो गलत हो गया, मतलब देख लो ना तुम कि मेरा गलत हो गया, और मुझे इसमें 37 सेकंड लगे जब मैंने पहला इसका टाइम लगा, जब मेरे को मैं खुद से ऐसे ऑप्शन से जाके करती थी, अच्छा ये ऐसे होगा। अभी वाला सीधा सा पता चल रहा है, देखो हर से स्टार्ट नहीं होगा, वैन से स्टार्ट नहीं होगा, द मार्केट से स्टार्ट नहीं होगा, शालिनी से सीधा दिख रहा है प्रोनाउन है, ए से स्टार्ट होगा, ए 2 में, तो पहले पढ़ना पड़ेगा। शालिनी वाज कॉलिंग डाउन द फोन वाइल वेटिंग हर फ्रेंड, अब वो फ्रेंड का वेट कर रही है, अपना फोन चला रही है, फ्रेंड का वेट करिए। अब हर फ्रेंड बोटा, पहले तो फ्रेंड आएगी ना, तो वैन हर फ्रेंड अराइव, जब उसकी फ्रेंड आई तो ए के बाद सी आएगा, वेट करिए तो फ्रेंड आ गई, वो मार्केट गए, ठीक है, मार्केट, तो ए के बाद सी आएगा, ए के बाद सी इसमें। बाकी तो पहले मैंने गलत लगाया था, ए के बाद बी लगा दिया था, मुझे लगा उसकी फ्रेंड उसके लिए खरीद के लाई है, फिर वो मार्केट गए, तो पहले मैंने गलत लगा दिया था जो स्टार्टिंग में करा था। अब देखो इतना बड़ा आ गया, फिर हम देख के डर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमें डरना नहीं है। वाइल से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, ठीक है।
करेक्टिव वर्ड है ये। दिस इवेंट, कौन सा इवेंट, किस इवेंट की बात कर रही हूँ तो पता ही नहीं कौन सा इवेंट है, डी से स्टार्ट नहीं होगा। इट इज ऑब्जेक्ट, इट इज मतलब ये जो होता है प्रोनाउन वगैरह इनसे सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता, सी से स्टार्ट होगा। इंटरनेशनल डे, मतलब एक बात हो गई, इंटरनेशनल डे 2010 में मनाया, सेंट बर्गर टाइगर रिजर्व, सी से स्टार्ट होगा। सी किस में है, इन दोनों में। अब सी के बाद दिख रहा है कि डी आ रहा है, तो डी, सी के बाद डी आएगा। एक बार डी पढ़ लेता है कि टाइगर रिजर्व 2010 एट सेंट बर्गर टाइगर समिट, दिस इवेंट, ये इवेंट जुलाई में होता है, इसका एम था टाइगर कंजर्वेशन के बाद, तो ये पढ़ लिया। अब इसके बाद कौन सा आएगा, बी सी डी होगा, बी आएगा क्या। तो अब हमने जो ये इवेंट बनाया इसका कुछ ऑब्जेक्टिव होगा, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट है कि हम प्रिजर्व करेंगे नेचुरल टाइगर रिजर्व को। वाइल इंडिया इज अ होम टू 75% टाइगर एंड ग्लोबल डे, इट known as Scene Awareness Organization in the country as well as neighboring Bangladesh। तो देखो हमारा सी पता चल गया, डी हो गया, ये इवेंट है। अब इस इवेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मतलब फ़ायदा क्या है, कोई रिपोर्ट आई, रिपोर्ट का कुछ फ़ायदा ही तो होगा, तो इसका बी, डी, पहले सी फिर डी, फिर पहले सी डी फिर बी, सी डी बी इस ऑप्शन में। वैसे मेरा करेक्ट था, 64% लोगों ने ठीक दिया है। अब देखो ये क्वेश्चन 8 सेकेंड में हो गया, मतलब देखो इसका रीज़न था दा से कभी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, दिस अवार्ड से नहीं, दिस ईयर से नहीं, क्यों से स्टार्ट होगा, क्यों एक ही ऑप्शन में, ए नोबेल प्राइज क्यों एक ही ऑप्शन में। तो देखो 82% लोगों ने ठीक दिया। मैंने पढ़ा भी नहीं पूरा सेंटेंस, पर देखा दा से नहीं होगा, इससे नहीं होगा, मुझे पता भी नहीं पूरा सेंटेंस में हो क्या रहा है। और ये 100% एक्यूरेट है, ऐसा नहीं हम ट्रिक देख कर डर जाएँ कि या तो ट्रिक बता दी, क्या ट्रिक सब जगह ठीक रहेगी। 100% ठीक है ये, वरना किसी को नहीं देखनी, निमिषा बंसल मैम की PQRS की 11 घंटे की वीडियो देख लो, वो 11 घंटे की वीडियो देखिए। मेरा स्टडी ब्लॉग अगर आज आ गया है, कल आ गया, जैसे भी आएगा मैं डालूंगी, उसमें देख लेना, उसमें कर दी हूँ मैं, ठीक है। देयर आर अदर्स, देयर आर अदर्स से क्या, हाउ वेल से कभी नहीं होगा, वाट एवर से कभी नहीं होगा, सम पीपल से स्टार्ट होगा, सम पीपल से हो सकता है, ठीक है। वाट एवर और नॉट, हाउ एवर, देयर आर, इनसे नहीं होता सेंटेंस। डी से होगा, डी सिर्फ एक ही ऑप्शन में नहीं, 2 में है, सॉरी, डी में, इसमें भी है, तो डी के बाद इसमें बी दे रखा है, इसमें ए दे रखा है, फिर हम पढ़ना पड़ेगा। सम पीपल बिलीव दैट रियल फ्रेंडशिप कोलैप्स इन मॉडर्न टाइम, कुछ लोग मानते हैं कि जो प्योर फ्रेंडशिप कोलैप्स हो रही है मॉडर्न टाइम में, खत्म होती जा रही है, ठीक है। अब कुछ लोग तो माना, दूसरे कुछ लोग कुछ और मानेंगे, बल्कि अदर क्या मानेंगे, देयर आर अदर हु क्लेम दैट दे हैव नेवर सो कनेक्टेड, और कुछ तो मांगना है कोलैप्स हो रही है और दूसरे मानना है कि कभी कनेक्टेड ही नहीं हुई, तो डी के बाद ए आएगा, ये कनेक्टिंग वर्ड है। अगर तुमने ढूंढना सीख लिया कि इसके बाद ये आएगा तो बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो डी के बाद ए इस वाले ऑप्शन में, तो ये ठीक हो गया। 53% लोगों ने ठीक किया। सीजीएल का पेपर दिखा रही हूँ मैं, और देखो उसमें मुझे 29 सेकेंड लगे, ठीक है, 29 सेकेंड लगे इस वाले क्वेश्चन को। इसे खुद करके देखना। देखो मैंने 5 दिसंबर 2000, अगर तुमने इसका आंसर बता दिया तुम सही ट्रैक पे हो। किन दिसंबर आएगा, ये वाला होगा, एन एरप्शन होगा, ट्रिगर्ड होगा, किल्ड आएगा, कौन सा आएगा, करके देखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन कर लो, दे से स्टार्ट नहीं होगा, प्रोनाउन है, दे से स्टार्ट नहीं होगा, दिस प्लेस से स्टार्ट होगा, नहीं होगा, इन द इससे होगा, फिर डी से स्टार्ट होगा, डी कौन से में, डी इसमें, खत्म। और देखो मतलब कितना आसान है। अगर आप, और ये मैंने सीजीएल का पेपर दिखाया, तो मैं सीजीएल देख लो एक बार। देखो एसएससी का पेपर दिखा रही हूँ, सीजीएल का। एसएससी मैं मोस्टली मतलब एसएससी के पेपर लगाना प्रेफर करती हूँ टीचिंग लाइन के लिए, क्योंकि लेवल एसएससी वाला ही है। इसके अलावा मैंने 2-3 पेपर लगा रखे हैं, लेकिन जब मैंने लगाए थे जब मुझे आए नहीं थे, तो होप आप समझ गए होगे कैसे लगाने। और भी तरीके होते हैं, मैंने जो मोस्टली यूज़ हो रहे हैं मैंने वो बताया, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर तुम्हें वो तरीके सीखना है, निमिषा बंसल मैम की वीडियो देखो। अगर तुम्हें रिलायबल रहना है किसी भी सोर्स पे, तो देखो अगर तुम्हें पेपर निकालना है, मैं तो पहली बार पेपर दूंगी, तो मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं जैसे चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ, उसमें यह है कि पेपर एसएससी लेवल का आ रहा है, तो हमें मैथ एसएससी लेवल की करनी पड़ेगी, इंग्लिश एसएससी लेवल की करनी पड़ेगी। मैंने तो केवीएस के टाइम पर भी इंग्लिश एसएससी लेवल की करी थी, ठीक है। तो मेरा मतलब करने का तरीका यही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।